काला साया डायना से कहता है, मैंने कहा था ना तू मुझे नहीं रोक सकती। तू क्या, मुझे कोई नहीं रोक सकता क्योंकि मैं अंत हूं तुम सबका। और आज मैं तेरा अंत बनूंगा डायन। तेरा किस्सा आज यही खत्म होगा, इसी ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर। बड़ा शौक था ना तुझे ग्रेवयार्ड कोठी में रुकने का, आज यही शौक तेरा शोक बनेगा। डायना दर्द से कराहते रहती है। उस काले साए ने डायना को इस तरह दबोच लिया था कि डायना अब चीख भी नहीं पा रही थी। डायना बहुत कोशिश कर रही थी अपने आप को उस काले साए के शिकंजे से छुड़ाने की, पर नहीं छुड़ा पा रही थी। डायना कमजोर पड़ने लग गई थी। ऐसा लग रहा था यदि कुछ देर और उस काले साए ने इसी तरह डायना को जकड़ कर रखा तो कुछ ही पल में डायना अपना दम तोड़ देगी। डायना को सांस लेने में दिक्कत होने लग गई थी। डायना के कमजोर पड़ने के साथ ही उसकी शक्तियां भी कमजोर पड़ने लग गई थी, जिस कारण उसकी चोटी वापस से अपने आप छोटी होने लग गई थी। उसके नाखून वापस से काले से सफेद होने लग जाते हैं। आंख भी नॉर्मल हो जाती है। देखते ही देखते डायना वापस से नॉर्मल हो जाती है। कोई कह ही नहीं सकता था कि वही वो डरावनी डायन थी जो कुछ देर पहले काले साए का अंत करने निकली थी। डायना को सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है। वो लंबी लंबी आहें भरने लग जाती है। डायना की सांस थमने ही वाली थी कि तभी वो काला साया डायना के शरीर से दूर हट जाता है। डायना पीठ के बल फर्श पर धड़ाम से गिर जाती है। डायना के फर्श पर गिरते ही वो काला साया जिस पोजीशन में डायना फर्श पर गिरी थी, ठीक उसी पोजीशन में उसके बदन के ऊपर आ जाता है। उस काले साए की डरावनी पीली आंखें एकदम डायना के चेहरे के सामने थी। डायना अभी भी जोर जोर से सांसें ले रही थी। डर उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। वो काला साया डायना के बदन के ऊपर था। काला साया डायना को घूरते हुए कहता है, ऐसे कैसे मार दूं मैं तुझे? पहले तुझे चख तो लूं। आज तक बिना चखे मैंने किसी का शिकार नहीं किया। तेरा भी शिकार मैं तुझे चखने के बाद ही करूंगा। इतना कहकर काला साया डरावनी आवाज में हंसने लग जाता है। डायना को वापस से नॉर्मल होते हुए देख उस काले साए के अंदर की वासना वापस से जाग गई थी। उसे डायना का बदन किसी मासूम कामुक लड़की की तरह लगने लग गया था, जिस कारण वो ये सब कर रहा था। काला साया डायना को देखते हुए कहता है, बड़ा मजा आएगा डायन तुझे चखने पर। बड़ी लाजवाब है तू। तुझे मारने के बाद तेरा दिल बड़ी चाव से खाऊंगा मैं। और तुझे चखने की शुरुआत मैं तेरे ये मादक वक्षों से करूंगा। इतना कहकर काला साया की निगाहें जैसे ही डायना के वक्षों पर जमती है, डायना के वक्षों के ऊपर का कपड़ा अपने आप फट जाता है, जिस कारण उसके वक्ष पर के अंतर्वस्त्र दिखने लग जाते हैं। डायना बुरी तरह घबरा गई थी। डायन होने के बावजूद वो कमजोर पड़ गई थी। वो समझ गई थी कि वो काला साया उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर है, जिस कारण वो उसका सामना नहीं कर पा रही थी। वो उस काले साए के सामने हार गई थी, लाचार बन गई थी। वो काला साया डायना के वक्षों को चूमने ही वाला था कि तभी दरवाजा चरमराने की आवाज सुनाई देती है। ग्रेवयार्ड कोठी का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। काला साया उसी वक्त डायना के वक्षों को चूमना छोड़कर राइट साइड अपना सिर घुमाता है और वो देखता है कि दरवाजे पर ही शालिनी, कायर और कछुआ तीनों खड़े हुए थे। उस काले साए को डायना के बदन के ऊपर देखकर तीनों की आंखें फटी की फटी रह गई थी। कोई कुछ नहीं बोल पा रहा था। कायर और कछुआ के तो रोंगटे खड़े हो गए थे। शालिनी मन ही मन सोचने लग जाती है, ये क्या, ये काला साया आखिर डायना के सामने कैसे आ गया? कहीं ये डायना को ग्रेवयार्ड कोठी में अकेला पाकर तो उसके सामने नहीं आ गया? कायर हकलाते हुए कहता है, ये तो काला साया है, वही काला साया जिसने उस रात मुझ पर और बिंदु पर हमला किया था। कछुआ उस काले साए को देखते हुए कहता है, मतलब यही वो काला साया है जिसने मेरी वर्चू को अपने वश में किया था, उसको मकसद की छाया दी थी। वो काला साया एकटक नजर से कायर, कछुआ और शालिनी को देखता है, फिर अगले ही पल वापस से डायना के वक्षों को चूमने लग जाता है, जैसे अब उसे किसी चीज की फिक्र नहीं हो। वो जान गया हो कि वो तीनों उसको कुछ नहीं कर पाएंगे। उसके अंदर इतनी वासना जाग गई थी कि आज वो बिना उसे बुझाए शांत नहीं होने वाला था। काला साया डायना के वक्षों को चूमने लग गया था। कायर डरते हुए, हकलाते हुए कहता है, ये काला साया डायना के साथ क्या कर रहा है? कछुआ जवाब देता है, लगता है वो डायना को अपना शिकार बना रहा है, और शिकार बनाने के पहले वही कर रहा है जो यक्षिणी मर्दों के साथ करती है। कायर बिना सोचे समझे बोल पड़ता है, यानी कि संभोग। कायर घबराते हुए कछुए से कहता है, तू उसे रोकता क्यों नहीं कछुए? उस काले साए को रोक, कुछ कर। कछुआ सोचने लग जाता है वो क्या करे। तभी वो अपनी जेब में हाथ डालता है और अपना नाखून बाहर निकालता है। कछुआ जल्दी से मन ही मन मंत्र पढ़ता है और अपने नाखून का आकार बड़ा कर लेता है। अब वो नाखून को आराम से अपने हाथ में पकड़ पा रहा था।
कछुआ अपना नाखून उस काले साए की तरफ करते हुए कहता है, मैं कहता हूँ दूर हट जा डायना से, वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। वो काला साया कछुए की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। वो डायना के रस से भरे होठों को चूमने में लगा हुआ था। कछुआ मंत्र बड़बड़ाते हुए अपने नाखून से काले साए पर वार करता है। उसके नाखून से एक सफेद रोशनी निकलती है। वो रोशनी उस काले साए के पास पहुंचती उससे पहले ही काला साया उस सफेद रोशनी की तरफ देखता है। उस काले साए के देखने मात्र से ही वो सफेद रोशनी एकदम से खत्म हो जाती है और उसके साथ एक अदृश्य शक्ति सीधे जाकर कछुए के बदन से टकरा जाती है, जिससे उसको जोर का झटका लगता है। कछुआ दर्द से कराता है, आह! कछुआ हवा में दूर जाकर दीवार से टकरा जाता है। दीवार से टकराने से कछुए के हाथ से खून निकलने लग गया था। वो घायल हो गया था, जिस कारण वो अपना हाथ सीधा तक नहीं कर पा रहा था। कायर गुस्से के साथ उस काले साए को घूरते हुए कहता है, तूने मेरे दोस्त को चोट पहुंचाई, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर कायर भी उस काले साए को मारने के लिए उसकी तरफ भागने लग जाता है। पर उसी वक्त वो काला साया कायर की तरफ देखता है और कायर का भी वही हाल होता है जो कछुए का हुआ था। वो भी दीवार से जाकर टकरा जाता है और कायर भी चोटिल हो जाता है। शालिनी भी डायना को बचाने के लिए उस काले साए की तरफ अपने कदम बढ़ाती है, पर तभी काला साया उसके पैरों की तरफ देखता है और वो लड़खड़ा कर गिर जाती है। शालिनी चीखती है, आह! शालिनी के पैरों में मोच आ गई थी, जिस कारण उसे खड़े होने में प्रॉब्लम होने लग जाती है। वो काला साया वापस से अपनी काम क्रीड़ा में मग्न होने लग जाता है और डायना के बदन को चूमने लग जाता है। डायना की आंखें खुली हुई थी। वो देख तो सब रही थी पर कर कुछ नहीं पा रही थी। कायर दर्द से कराहते हुए कछुए से कहता है, कुछ कर कछुए, कुछ कर। कछुआ भी दर्द भरे लहजे में कहता है, मैं क्या करूं कायर, मुझे नहीं लगता मैं कुछ कर पाऊंगा। ये काला साया बहुत ताकतवर है, ना जाने कितनी काली शक्तियां हैं इसके पास। मैं बस एक छोटा सा सौदाया हूँ, मेरे पास कोई काली शक्तियां नहीं है, मैं इसका सामना नहीं कर सकता। वो काला साया डायना के बदन को चूमने लग गया था। कभी वो अपने हाथ डायना की कमर पर फेरता तो कभी उसके वक्षों को चूमता। उसकी एक लंबी सी काली जीभ थी जो कि सड़ी हुई थी, जिस पर फंगस लगी हुई थी। वो उसी जीभ से डायना के वक्षों को चख रहा था। उसकी लार डायना के वक्षों पर गिरने लग गई थी। डायना इतनी कमजोर हो गई थी कि अब वो तो चीख भी नहीं पा रही थी। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने आप को पूरी तरह काले साए को सौंप दिया हो, उसके वश में आ गई हो। शालिनी मन ही मन सोचने लग जाती है, मैं डायना की आबरू को लुटते ऐसे नहीं देख सकती। आखिर मैं भी एक स्त्री हूँ। डायना डायन हुई तो क्या हुआ, पर उसने अभी तक हम में से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। ये सबूत है कि वो एक अच्छी डायन है। मुझे डायना को बचाना होगा। मैं अभी अपना ताज लेकर आती हूँ, फिर उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। मैं इस काले साए को डायना को अपना शिकार नहीं बनाने दूंगी। मुझे इसे रोकना होगा। इतना सोचकर शालिनी खड़े होने की कोशिश करने लग जाती है और बड़ी ही मुश्किल के साथ वो खड़ी हो जाती है। शालिनी ग्रेवयार्ड कोठी से बाहर निकलने के लिए पीछे ही मुड़ी थी कि तभी वो देखती है कि उसके पीछे युग और अभिमन्यु खड़े थे। वो दोनों भी उस काले साए को देखकर दंग रह गए थे। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। वो काला साया जिसका सिर्फ उन दोनों ने जिक्र सुना था, आज उन दोनों की आंखों के सामने था। शालिनी अपना मन बदलते हुए घबराते हुए युग से कहती है, युग जी देखिए देखिए वो काला साया। इतना कहकर शालिनी खुद चुप हो जाती है, जैसे वो उस काले साए को बता रही हो कि युग आ गया। उस काले साए को देखकर युग भी मंत्रमुग्ध हो गया था। उसने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी थी। वो काला साया अपना सिर युग की तरफ करता है और युग को एकटक नजर से देखता है और फिर वापस से डायना के बदन को चूमने लग जाता है, जैसे अब उसे किसी का भी डर ना हो। वो जान गया था कि उसका राज खुल चुका था, अब वो और नहीं छुप सकता था। उसके अंदर की हवस इतनी बढ़ गई थी कि उसे बिना बुझाए आज वो नहीं जाने वाला था। अभिमन्यु बौखलाहट के साथ कहता है, दूर हट डायना से। वो काला साया गुस्से से अभिमन्यु की तरफ देखते हुए कहता है, आएगा अभिमन्यु, तेरा नंबर भी आएगा, पर अभी इस डायना का नंबर है। इतना कहकर वो काला साया फिर से डायना को चूमने लग जाता है और चूमते हुए ही उसके बदन से नीचे आने लग जाता है। काले साए को डायना को चूमते हुए देख अभिमन्यु गुस्से से भर गया था। उसकी आंखों में वो गुस्सा था जो पहले किसी ने नहीं देखा था। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गई थी। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली थी। अभिमन्यु गुस्से के साथ कहता है, मैंने कहा दूर हट डायना से, वरना। काला साया हंसते हुए कहता है, वरना क्या तू मारेगा मुझे? मुझे कोई नहीं मार सकता, बल्कि मैं मारूंगा तुम सबको एक एक करके। मैं अंत हूं तुम सबका। अभिमन्यु से डायना की हालत देखी नहीं जा रही थी। वो डायना को ऐसे नहीं देख सकता था। वो बिना अंजाम का सोचे अपने कदम डायना की तरफ बढ़ाने लग जाता है। कायर अभिमन्यु को रोकते हुए कहता है,
अभिमन्यु तू पागल हो रहा है क्या? क्यों अपने कदम मौत की तरफ बढ़ा रहा है? तू पीछे हट जा। तुझे हमारी हालत दिख नहीं रही क्या? उसने हमारा क्या हाल किया? हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, अपनी जान बचानी चाहिए। कछुआ भी कायर का साथ देते हुए कहता है, हाँ अभिमन्यु, कायर ठीक बोल रहा है। हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता वो काला साया डायना को छोड़ने वाला है। हमें डायना को यहीं पर छोड़कर चले जाना चाहिए। अभिमन्यु डायना की तरफ देखते हुए कहता है, मैं डायना को लिए बिना कहीं नहीं जाने वाला हूँ। युग अभिमन्यु से कहता है, पर अभिमन्यु। युग अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही अभिमन्यु उसे बीच में टोकते हुए कहता है, पर क्या युग, अगर डायना की जगह शालिनी होती तो क्या फिर भी तो यही बोलता? युग खामोश हो जाता है, कुछ नहीं बोलता है। अभिमन्यु आगे कहता है, डायना दोस्त है हमारी, और एक दोस्त कभी दूसरे दोस्त को मुसीबत में नहीं छोड़ता है, बल्कि उसे हर मुसीबत से बाहर निकालता है। इतना कहकर अभिमन्यु अपने कदम उस काले साई की तरफ बढ़ाने लग जाता है। युग भी उसका साथ देने लग जाता है और उसके साथ ही अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाता है। युग आगे कदम बढ़ाते हुए कहता है, दोस्त कभी साथ नहीं छोड़ते। युग को देखकर शालिनी भी अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाती है, और शालिनी को देखकर कायर और कछुआ भी हिम्मत करके उठते हैं और उन्हीं के साथ अपने कदम बढ़ाने लग जाते हैं। वो पांचों ही डायना को बचाने के लिए अपने कदम उस काले साई की तरफ बढ़ाने लग जाते हैं। वो पांचों भी 3-4 कदम आगे बढ़े ही थे कि तभी वो काला साया गुस्से के साथ उन पांचों की तरफ देखता है और अपना राइट हाथ उनकी तरफ कर देता है। उसके काले धुएं से बने हाथ के अंदर से एक साथ कई सारी बॉट फ्लाई निकलने लग जाती है। वो बॉट फ्लाई मक्खियों की तरह भिनभिनाती हुई युग और उसके दोस्तों पर टूट पड़ती हैं और उन पर हमला करने लग जाती है। कायर उन काली खून चूसने वाली बॉट फ्लाई को देखते हुए कहता है, ये तो बॉट फ्लाई है। अगर ऐसे ही बढ़ते रहे तो ये हमारे शरीर का खून तो चूसेगी, साथ में मांस भी खा डालेगी। भागो। वो बॉट फ्लाई युग और उसके दोस्तों पर हमला करने लग जाते हैं। शालिनी और युग उसे अपने हाथों का सहारा लेकर उनसे बचने की कोशिश करने लग जाते हैं। कछुआ और कायर यहाँ से वहां भागने लग जाते हैं। 10-20 बर्ड फ्लाई का झुंड उन्हीं के पीछे पड़ा हुआ था। वो दोनों भागते हुए ग्रेवयार्ड कोठी के बाहर निकल जाते हैं। अभिमन्यु उन बर्ड फ्लाई को अपने हाथ से हटाते हुए आगे बढ़ने लग जाता है। एक बर्ड फ्लाई ने तो उसकी उंगली पर भी काट लिया था और उसका खून निकलने लग गया था, पर फिर भी वो अपने कदम डायना की तरफ बढ़ा रहा था। उसे किसी भी हाल में डायना को बचाना था। वो काला साया डायना के बदन को अपनी जीभ से चखते हुए उसकी नाभि तक पहुंच गया था। वो काला साया अपनी जीभ से डायना की नाभि को चखते हुए कहता है, तेरा बदन तो यक्षिणी के बदन से भी लाजवाब है। डायना, कितना रस है तेरे बदन में। आह, मजा आ गया इसे चक्कर पर। अभी तो और भी बहुत कुछ चखना बाकी है। इतना कहकर वो काला साया डायना की नाभि से नीचे की ओर आने लग जाता है। डायना की आंखें अभी भी खुली हुई थी। वो बेबस थी, अपनी कुछ मदद नहीं कर पा रही थी। वो काला साया डायना के बदन के नीचे आ ही रहा था कि तभी वहां पर अभिमन्यु पहुंच जाता है और वो काले साए को अपने दोनों हाथों से धक्का दे देता है। काला साया डायना के बदन से दूर हट जाता है। वो काला साया ये देखकर हैरान हो गया था कि अभिमन्यु ने उसे कैसे छू लिया था, जबकि डायना भी उसे छू नहीं पाई थी। काले साए को छूने के लिए डायना को अपनी चोटी का सहारा लेना पड़ा था। अभिमन्यु डायना को अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए कहता है, मैं तुझे डायना को कुछ नहीं करने दूंगा, समझा तू? मेरे होते हुए तू डायना को कुछ नहीं कर सकता। वो काला साया अभिमन्यु को गुस्से के साथ घूरते हुए कहता है, क्या कहा तूने अभिमन्यु, कि मैं तेरे होते हुए डायना को कुछ नहीं कर सकता? तो ठीक है, फिर मैं पहले तेरा ही खेल खत्म कर देता हूँ अभिमन्यु, उसके बाद मैं डायना को चखूंगा। जैसे ही वो काला साया ये बात बोलता है, हॉल के अंदर अचानक खामोशी छा जाती है। चारों तरफ एक खौफ फैल जाता है। काला साया अभिमन्यु को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है। मेरा नाम है करण, आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। गाइस, हम खेलेंगे ट्राई फाइट गेम स्टार्ट कर लिया है, बढ़ते रहेंगे इसके साथ।